राजीव जी, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि स्टेट बैंक वो लिस्ट पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन को दे और उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई करता है, तो ये जैसा रविकांत जी कह रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो तो थोड़े से इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि बेनामी कंपनियां किसकी हैं, किसने किस पार्टी को पैसा दिया है, किसके यहाँ सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी गया है, किसके यहाँ से वापस आ गया है, किसको कौन से एयरपोर्ट मिले हैं, कौन से ठेके मिले हैं, कौन से रक्षा सौदे मिले, सब साफ हो जाएगा। इसलिए ये आसानी से स्टेट बैंक नहीं देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है राजीव जी? सुप्रीम कोर्ट भारत के जी। संविधान की रक्षा करना उसकी ड्यूटी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, इसलिए उसको गैर संवैधानिक घोषित किया इलेक्टोरल बॉन्ड को, कि जी। जनता को जानने का अधिकार है। तो कल सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना है कि जनता को जानने का अधिकार है, और अभी है। इस जानकारी को चुनाव के बाद आएगी तो उसका क्या मतलब है? और जो इलेक्शन कमीशन की बात है राजीव जी, वो तो संविधान की हम लोग बात करें, संविधान की धज्जियां उड़ी हुई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, उसको उन्होंने कानून लगा के उसको कर दिया कि सरकार के दो लोग होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष होगा। यानी सरकार, मोदी साहब जो चाहेंगे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। वही होगा। तो यानी ये कि दो टीमें खेल रही हैं मैदान में, जिसमें एक टीम को यह अधिकार है कि वो अपना एम्पायर भी खुद ही चुन ले। जी। तो उस मैच का क्या होगा? क्या वो मैच जो है वो निष्पक्ष तरीके से खेला जाएगा, कि जिसमें एक टीम को ये अधिकार है कि वो अपना रेफरी और एम्पायर खुद ही चुन ले? तो ये मजाक है, मतलब संविधान का और लोकतंत्र का, जिस तरीके से हो रहा है। और जो हरियाणा में जिस तरीके से राजीव जी ब्रजेंद्र सिंह आए, वो देखिए, वो पॉलिटिशियन है और वो खानदानी पॉलिटिशियन है। अभी उनके ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे, सर छोटू राम के ग्रैंडसन है वो। जी। बिल्कुल। देखिए, उनको उन्होंने दो तीन मुद्दे जो गिनाए हैं, पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इसका मतलब है कि उन्होंने ये देखा होगा कि कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल। और आप देखिएगा उन्होंने कितनी बड़ी हिम्मत की है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के होने के बावजूद उन्होंने ये कदम उठा लिया। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप देखिएगा कैसी भगदड़ मचती है। भगदड़, बिल्कुल। और यह आते कि देखिए, आरएसएस शुरू से इस संविधान के खिलाफ रही है। 26 नवंबर 1949 को जब ये मौजूदा संविधान एडॉप्ट किया गया संविधान सभा में, तो 30 नवंबर 1949 को आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर में संपादकीय छपा, और उस संपादकीय में इस संविधान की जगह मनुस्मृति की वकालत की गई। और ये कहा गया कि मनुस्मृति को दुनिया भर में लोग तारीफ करते हैं। मनुस्मृति क्या है? जातिवार विभेद, मतलब आधुनिक समाज में उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने तो मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। जी। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बन गया, भारत का संविधान लागू हो गया, पार्लियामेंट में जब हिंदू कोड बिल आया जिसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार दिए गए, आरएसएस ने उसका पुरजोर विरोध किया, अपने ही घर की महिलाओं का विरोध किया।
तो ये आरएसएस की कैरेक्टर है। मोदी साहब आरएसएस के उससे फैक्ट्री से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो उनकी संविधान के प्रति आस्था क्या होगी वो आप आरएसएस का, गोलवलकर का, सावरकर का पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मोदी साहब की संविधान के प्रति आस्था क्या होगी। अच्छा, संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी और जो सही साबित हो रही है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो संविधान बहुत खराब साबित होगा। अब आप लागू करने वालों को देख लीजिए कि एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरेआम अवमानना कर रहा है। कह रहा है जी हम नहीं दिखा सकते आपको। 6 तारीख की डेडलाइन निकल गई, सुप्रीम कोर्ट ने नई कोई डेडलाइन उनको नहीं दी है, आज भी वो 6 तारीख की डेडलाइन लागू है। तो संविधान को कहाँ आप लागू होते हुए देख रहे हैं? जिस तरीके से एजेंसियां जा रही हैं, जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस को, बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध है, अंकुश लगाया जाता है, किस तरीके के कानून पास किए जाते हैं। आप देखिए 370, मोदी साहब ने बड़ा प्रचार किया, अभी भी कश्मीर गए थे, प्रचार कर रहे थे 370 का। लगातार ये प्रचार आरएसएस की तरफ से और मोदी साहब की तरफ से होता रहा कि 370 हट जाएगा तो कश्मीर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या खत्म हो गई समस्याएं? 6 साल से आप चुनाव नहीं करा पाए, आपने 370 हटा दिया, कश्मीर में 6 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। जी आप कहते बड़ी मजबूत सरकार है आपकी। दरअसल मामला राजीव जी ये है कि इस वक्त ये 370 और 400 का तो नारा है, जैसा जयशंकर जी ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए है। स्थिति बहुत खराब है और इसीलिए कभी टीडीपी के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं, तमाम जगह इधर उधर जा रहे हैं। राजभर को योगी जी ने लटका के रखा, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, अब उसको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया क्योंकि उनसे समझौता करना है। नीतीश कुमार को आपने पलटवा दिया। तो ये तमाम सारे हथकंडे हिमाचल में आप ये कर रहे, तो अगर कॉन्फिडेंस होता तो ये क्यों करते? सवाल ये कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव में जाने के लिए जो एक नारा चाहिए होता है, एक मुद्दा चाहिए होता है, वो मोदी जी अभी भी तलाश नहीं कर पाए। दूसरी बात राजीव जी की जो कैरेक्टर है, जो चरित्र में है, एक तो भारत का कैरेक्टर है और एक शासक का कैरेक्टर है। भारत के तो डीएनए में लोकतंत्र है राजीव जी। जब लोकतंत्र में बात आएगी तो उखाड़ के फेंक देगा हिंदुस्तान का आवाम। जी दूसरी बात यह, और ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसका कोई केस स्टडी नहीं है, पिछला कोई इसका नज़ीर नहीं है, बिल्कुल है। हम देख चुके हैं किस तरीके जब भी लोकतंत्र पर खतरा आता है भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। लेकिन पूरी स्कीम क्या है कि एक मीडिया खड़ा किया गया है जो भयंकर रूप से जातिवादी है, जो सिखों का विरोध भी करता है, जो मुसलमानों का विरोध भी करता है, जो दलितों का विरोध भी करता है, जो आदिवासियों का विरोध भी करता है। आप देखिए ना कि किस तरीके का हेमंत सोरेन के बारे में क्या बात कही बीजेपी के मीडिया ने और उनके एंकर ने। ये मीडिया खड़ा किया गया है जो आदिवासियों के खिलाफ हो, जो दलित के खिलाफ हो, जो पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हो। किस तरीके की बातें लालू प्रसाद यादव या अखिलेश यादव या जो भी स्टालिन, पिछड़े समाज से जो भी नेता उभर कर आता है उसको ये मीडिया गाली देने का काम करता है। ये मीडिया खड़ा किया गया है संविधान की भावना को रोज कत्ल कर मारने के लिए। अब इस मीडिया के जरिए आप एक जनमत तैयार कर रहे हैं भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की अपनी जनता के खिलाफ। लेकिन भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। और एक बेसिक कैरेक्टर जो दूसरा है राजीव जी,
आप दुनिया के किसी देश में जाइए, जी। आप अमेरिका जाइए और कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरिए, आपको जो बाइडेन का पोस्टर नहीं दिखाई देगा वहां पे। आप इंग्लैंड जाइए, आपको एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, वहां की मेट्रो में, ट्यूब ट्रेन में ऋषि सुनक का या वहां के प्रधानमंत्री का फोटो नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो किम जोंग यूंग के आपको हर जगह पोस्टर दिखाई देंगे। ये एक तानाशाही रिवायत है, जी। आत्ममुक्ता। अब भारत में आप देख लीजिए कि अभी एयरपोर्ट पे अभी कुछ दिन पहले मैं आया था, जैसे ही मैं कन्वेयर बेल्ट की तरफ जा रहा हूँ, मोदी जी खड़े हैं वहां। आप सुलभ शौचालय में जाइए तो वहां खड़े हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए तो वहां पे पोस्टर लगा हुआ है, अखबार खोलिए तो फोटो है, टीवी खोलिए तो फोटो है। ये ये किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। तो ये दर्शाता है कि संविधान के प्रति आपकी आस्था क्या है। जिन देशों में संविधान ऊपर है, उन देशों के नेताओं को एयरपोर्ट पे और पेशाब घरों में और अस्पतालों में और सब जगह अपने पोस्टर लगाने की होड़ नहीं लगी हुई है। ये जी, ये बिल्कुल। ये ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये कॉन्फिडेंस की कमी भी है। और ये कॉन्फिडेंस की कमी तभी आ रही है कि जो आपको फीडबैक मिल रहा। और एक आखिरी बात राजीव जी, अभी कांग्रेस ने कहा कि हम 6 लाख वैकेंसियां भरेंगे। 30 लाख। ये 6 लाख हैं, 30 लाख, 30 लाख। 30 लाख, सॉरी, हाँ 30 लाख। ये 30 लाख वैकेंसियां हो कैसे गई, पहली बात, और क्यों होने दी गई? सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन है इन 30 लाख वैकेंसियों में? इसमें सबसे बड़ा भुक्तभोगी इन 30 लाख वैकेंसियों में वंचित समाज के लोग हैं, जो आरक्षण से सरकारी नौकरियां जिनको मिलती, जी। जिसकी चर्चा भी रविकांत जी कर रहे थे। ये साजिश है, यही है संविधान के खिलाफ काम, संविधान के रहते हुए। तो इसलिए संविधान के प्रति आस्था होती तो ये 30 लाख वैकेंसियां कैसे हो जाती? आप उठा के देख लीजिए कितने वाइस चांसलर हैं जो दलित समाज से हैं या पिछड़े वर्ग के हैं या ट्राइबल समाज से हैं। राहुल गांधी कई बार इसको कहते रहते हैं। कितने सेक्रेटरी हैं, कितने प्रोफेसर हैं, मीडिया पूरा भरा पड़ा है। तो इसलिए संविधान के प्रति तो वैसे भी आस्था नहीं है, लेकिन भारत की जनता की आस्था है और भारत की जनता जगह दिखा देगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत की जनता जो है वो जगह रास्ता